हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी जेएम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस यूट्यूब चैनल पे मैं हायर मैथमेटिक्स और ग्रेजुएशन लेवल के मैथमेटिक्स को यहाँ पे अपलोड करता हूं। सो एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन सभी वीडियोस को आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स नाम से प्लेलिस्ट है और इसमें आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन के जितने भी वीडियोस हैं, एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स इक्वेशन जो टॉपिक है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसके अप्रोक्स 8 to 9 लेक्चर्स जो हैं वो इसके बनेंगे। वो सारे लेक्चर्स आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे इक्वेशन और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब ये होता क्या, मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, इसकी डेफिनेशंस और इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जांपल के साथ में मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। कंटेंट जो रहेगा पूरा इंग्लिश में होगा और एक्सप्लेनेशन जो होगा पूरा हिंदी में होगा। और बात करते हैं यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन के बारे में कि ये इक्वेशन या जिसको हम हिंदी में समीकरण कहते हैं वो क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर हम बीज गणित की बात करें, यानी कि एल्जेब्रा की बात करें, क्योंकि ये जो पार्ट है ये मैथमेटिक्स की उस ब्रांच का पार्ट है जो कि जिसको हम एल्जेब्रा कहते हैं। तो एल्जेब्रा जिसको बीज गणित, जिसमें हम एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स या फिर हम एक्स वाई टर्म को यहाँ पे पढ़ते हैं, तो ये सारे जितने भी टर्म्स होते हैं इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एल्जेब्रा कहते हैं। एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स जिसको कहा जाता है, जिसमें हम कुछ कंडीशन और कुछ कंसिडर करके चलते हैं, कुछ मान के चलते हैं, हमको ये नहीं पता होता है, हम उसको कंसिडर करते हैं, देन हम आगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एल्जेब्रा में अब बात आती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। मान लीजिए अगर आपको कोई कहे कि कोई भी लाइक मैं कह दूं आपको एक पेन जो है उसका अगर आपको रेट नहीं पता, तो आप कहेंगे ये पेन जो एक्स रुपए में मैंने खरीदा था, ठीक है। या फिर आप क्या कहेंगे कि भाई दो पेन लिए तो हमने एक पेन का रेट एक्स रुपए है और एक पेन का रेट वाई रुपए है। तो ये क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। इसको आपने क्या किया, अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में लिखा, एक्स के फॉर्मेट में लिखा, वाई के फॉर्मेट में लिखा, इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन कई टाइप के हो सकता है। अगर मैं x इंटू एक्स करता हूं तो यार इसको हम एक्स स्क्वायर कहेंगे। अगर मैं x प्लस एक्स कर देता हूं तो इसको हम 2x कहेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक सी बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। और यहीं से स्टार्ट होता है एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से हम पढ़ते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो यहाँ पे एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स है उसमें आपको ये पढ़ना है, इक्वेशन से स्टार्टिंग करना है। तो सबसे पहले बात आती है इक्वेशन की डेफिनेशन की, और वो डेफिनेशन है मैथमेटिक्स। और कौन सी मैथमेटिक्स, इन एल्जेब्रिक। जो एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स होती है उस पोर्शन में, उस ब्रांच में हम बात करते हैं एन इक्वेशन इज अ फॉर्मूला दैट एक्सप्रेस द इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है कोई दो चीजों को बराबर करना, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, कोई दो एक्सप्रेशन को आप इक्वल कर रहे हैं ना, बाय द कनेक्टिंग ऑफ साइन इक्वल। इक्वल के साइन, इसको बराबर या इक्वल का साइन कहते हैं। इस साइन से आप किन्हीं दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा एक एक्सप्रेशन आपके पास में x प्लस वाई है और एक एक्सप्रेशन आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आपने इन दोनों को बराबर कर दिया, इन दोनों को आपने इक्वल कर दिया, तो ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये एक इक्वेशन की फॉर्मेट में आ गई। मान लीजिए आपको यहाँ पे मैं कह देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं इसके इक्वल में मैं यहाँ पे अगर 2y लिख देता हूं, या फिर इसके इक्वल में मैं यहाँ पे 4x पावर 3 लिख देता हूं, तो ये एक इक्वेशन बन गई। यानी कि जब भी हम बराबर के साइन से दो एक्सप्रेशन को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, उस एल्जेब्रिक फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में भी, इक्वेशन होती कैसी है। इक्वेशन के एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया, इक्वेशन का एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एक्सप्रेशन ले लेता हूँ, मान लीजिए 3x माइनस 5y, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको मैंने इक्वल कर दिया 4x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन होगी, इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब क्या करते हैं, जनरली हम इसको क्या करते हैं, बराबर जीरो के कर देते हैं। क्या करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं, मतलब सारे इधर वाले जो टर्म्स है हम इधर ले आएंगे। ये जो साइड होती है इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, ये साइड जो होती है इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर मैं इधर लाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यार ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y हो जाएगा।
अब इधर ये प्लस होता है, जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, तो प्लस 4x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 4x² और ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब आप देख सकते हैं ये और ये इस दोनों का x और x सेम है, तो यार ये क्या हो जाएगा, 3x में से 2x चला जाएगा, तो 3x में से 2x चला जाएगा तो पीछे बचेगा x माइनस 5y प्लस सॉरी माइनस 5y माइनस ये हो जाएगा 4x² इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। देखो ये भी इक्वेशन था, ये भी इक्वेशन था, हम इसको कई भी किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक हो जाए आपके पास में 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन हो जाएगा। आपने इक्वल्स टू का साइन लगा दिया है तो वो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा। जब तक आप इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाता है तब तक वो इक्वेशन नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन के बारे में। देखो डिग्री ऑफ इक्वेशन का सीधा सा मतलब होता है कि उस इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर है, पावर मतलब उसकी घात, सबसे हाईएस्ट जो घात होती है ना, उस घात को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होती है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं आपको, यहाँ पे लिखा मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x पावर 3 प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, और एक मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे एक और इक्वेशन का, दैट इज द 4x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 प्लस 2x² इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू 0 या प्लस मैं लिख देता हूं यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब अगर बात करूं कि इस वाले में हाईएस्ट पावर किसकी है, सबसे ज्यादा पावर, यानी कि जो वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। देखो ये x और ये सारे जितने भी होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, जिसको हिंदी में चर कहा जाता है। और ये जो नंबर होता है ना, इन नंबर को हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। एक होता है कॉन्स्टेंट और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल जो वेरी करता है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, और अचर का मतलब जिसका एक फिक्स वैल्यू होता है, कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू होता है। अब वेरिएबल की पावर देखनी है आपको, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसको हम कहेंगे 3 डिग्री इक्वेशन, और इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो सॉरी 4 है, इसको हम क्या कहेंगे, 4 डिग्री इक्वेशन। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर जो होती है उसको डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहां से करता हूं कि मान लीजिए आपको ऐसा कहे कि 5x पावर 6 प्लस 3x² प्लस x इज इक्वल टू 0, यहां पे आपसे पूछे कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, तो आप सीधा सा आंसर दे देंगे इसका 6 इसका आंसर हो जाएगा, 6 आप इसका आंसर कहेंगे। बट यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं यार, x को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 5x पावर 5 प्लस ये हो जाएगा 3x² प्लस ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। अब ये x जो है ना इधर चला जाएगा, तो यार ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है। तो आपको ये देखना है कि हमेशा इक्वेशन में एक कांस्टेंट टर्म होती है, अगर वो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप सारे x को कॉमन ले लो। देखो इसमें से भी x कॉमन आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, सब में से मैंने एक एक x कॉमन ले लिया, एक एक x को निकाल दिया, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा 5x पावर 5 प्लस 3x पावर 1 प्लस ये हो गया 1 इज इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ से इसको हमने इसके बराबर कर दिया। तो कहने का मतलब है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और इन जनरल हम कह सकते हैं कि भाई ये 6th ऑर्डर है। जनरली हम कह देते हैं कि 6 डिग्री का है, लेकिन ऐसा अगर इसको एक्सप्रेस करके देखते हैं तो ये 6 डिग्री का नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पे रूट ऑफ इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन के रूट का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी नंबर जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, या फिर जनरली हम इक्वेशन यहाँ पे इस टाइप की बात करें, जैसे x² ले लो आप, यहाँ पे x प्लस 3 ले लो, यहाँ पे ले लो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि एक ऐसा नंबर इसके लिए रखूंगा जिससे ये सत्य हो जाए, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर हो जाए। देखो एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूं x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिखा 2x प्लस 3। अब देखो अगर हम इनको बात करते हैं बराबर करने की, तो इसका आंसर क्या आएगा, उसके लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन के लिए रूट का मतलब होता है ऐसे नंबर जो उसको सेटिस्फाई कर जाए, जो उसको सेटिस्फाई कर जाए। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे आपको कह देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 6, ये 6। अब आपसे कहे कि ये इसको सेटिस्फाई करने वाला x की कौन सी वैल्यू होगी, x का कौन सा ऐसा मान होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 रख दूंगा तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और वो 6 इसके बराबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से अगर मैं इसके लिए बात करता हूं तो मैं x की जगह पर अगर -3/2 रख दूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा आप रख के देख लो। तो 2 इंटू -3/2
प्लस ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वल्स टू 0 कैसे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3, -3 + 3 कट के आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस टाइप से आप इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन के रूट निकालते कैसे, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे -3/2 लिखा है, ये कैसे लिखा है, ये हम क्या करते हैं, ये हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 2x, हमको क्या करना है, x को फ्री करना है, x को बाहर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, -3, भैया ये 3 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई में होता है तो हमेशा डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, -3/2। इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू, कोई भी इक्वेशन के रूट निकाल सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन के टाइप। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, ये तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर 1 है। आगे हम पढ़ेंगे पावर 2, पावर 3, पावर 4। तो अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग मेथड होते हैं रूट निकालने के लिए, और इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि इक्वेशन के रूट कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में। टाइप्स ऑफ इक्वेशन में सबसे पहला हम बात करते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री अभी हमने बात की थी हाईएस्ट पावर के लिए। सो अ लीनियर इक्वेशन मे हैव मोर देन लाइक वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल। देखो एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकता है उसमें, एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखो हाईएस्ट पावर इज ऑलवेज 1। वेरिएबल उसमें कितने भी हो, 3, 4, 5 कितने भी है ना, जो एक्स वाई जेड कुछ भी हो, पर वो होना कैसा चाहिए, होना वो 1 डिग्री का चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम आप यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बता देते हैं, जैसे 3x + 2 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे कह दूं मैं 3x + 4y + 3z = 0, ये भी एक लीनियर है। ठीक है, वेरिएबल कितने भी हो, मोर देन 1 वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बात करते हैं ax + b, ये वाला जो है वो ax + b का एग्जाम्पल है। ax + b = 0 हो सकता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये क्या है, 1 वेरिएबल वेयर x इज अ वेरिएबल, a एंड b जो है वो यहाँ पे क्या है, x के कोफिशिएंट है, कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम अचर कहते हैं हिंदी में। फिर आता है y = mx + c, y = mx + c का मतलब हो जाएगा y = 5x + 6। ये भी ये क्या है, इक्वेशन है। और ये कौन सी इक्वेशन है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, कौन है, y और x यहाँ पे वेरिएबल हो गए, और यहाँ पे c जो है, m और c क्या हो गए, यहाँ पे कांस्टेंट हो गए। एक आपके पास में आता है इस टाइप का, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 3x + 4y + 3/z = 0। अब देखो ये अपॉन में है ना, बट्टा में आ गया, इधर अपॉन में आ गया, ऊपर नीचे कैसे भी आ सकता है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 3x + 4y + 3z² अगर मैं लिख देता तो ये लीनियर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 2 हो गई, मोर देन 1 हो गई, लेकिन वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, ऑलवेज 1 होनी चाहिए। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, और आगे जो हम बात करेंगे वो अलग अलग टाइप की इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, नाउ कम टू दी सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन। सेकंड टाइप जो होता है इस इक्वेशन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के लिए ही है। इस चैप्टर में हम पूरा डिस्कस इसी के बारे में करेंगे। दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है, सो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, इसमें जो डिग्री होती है वो डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है भैया, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है इसके अंदर। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं द्विघाती। द्विघाती का मतलब जिसमें 2 घात होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और जो लीनियर होती है ना, इसको हिंदी में कहते हैं रेखीय समीकरण। ये जो होती है ना, इसको हिंदी में कहते हैं रेखीय समीकरण। ठीक है, ये होती है रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन, और ये होती है यहाँ पे द्विघाती समीकरण। एटलीस्ट वन ऑफ द वेरिएबल शुड बी रेज्ड टू एक्सपोनेंट ऑफ 2। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे वेरिएबल, यहाँ पे जो हम बात करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन सारी इक्वेशन के बारे में, इसमें आपके पास में जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन की पावर कितनी होनी चाहिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, और वेरिएबल जो होता है उसमें एक्सपोनेंट 2 होना चाहिए, यानी कि एक वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x² + 2x + 1 = 0। ये एक इक्वेशन है, मतलब एक वेरिएबल ऐसा है जिसकी पावर कितनी है, 2 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3x + 5 = 0,
क्या ये लीनियर इक्वेशन है? इज दिस लीनियर इक्वेशन? यस, ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें आपका एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 0 है, एक्स स्क्वायर इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, हम इसके बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे। फिर बात आती है क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है? एक पावर जो है ना, वन, इसकी क्या होती है? थर्ड ऑर्डर की होती है। इसकी जो डिग्री होती है, अगर हम बात करें हाईएस्ट पावर डिग्री ऑफ इक्वेशन, वो 3 होती है, और एक वेरिएबल जैसे मैं कहूँ 3x³ + 2, ये क्या हो जाएगा? एक थर्ड डिग्री इक्वेशन हो जाएगा। थर्ड डिग्री इक्वेशन मतलब क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसा इसका फॉर्मेट हो जाएगा a³ + bx² + cx + d = 0, और इसका जनरल फॉर्मेट में क्या हो जाएगा? ax² + bx + c = 0। मतलब ये एक इसका क्या होगा? जनरल फॉर्मेट हो गया, और ये हो गया इसका जनरल फॉर्मेट, जिसमें क्या होता है? हाईएस्ट पावर 3 होती है। आगे बात करते हैं रेशनल इक्वेशन के बारे में। सो रेशनल इक्वेशन क्या होता है, ये हमको यहाँ पे देखना है। रेशनल इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें पावर रेशनल के फॉर्मेट में टर्म्स होते हैं, यानी कि उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में होता है। फॉर एग्जांपल, अभी तक हमने जितने भी वैल्यूज देखे उनमें कोई भी बट्टा में ना फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं थी, भिन्न में कोई वैल्यू नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह देता हूँ आपसे 5x बाई, यहाँ पे लिख दिया हमने 5x बाई, ऐसे लिख देते हैं 5/2 लिख दो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यार ये हो जाएगा 5/2x² + 3x³ + 2x + 1 = 0। ये क्या हो जाएगा? एक फ्रैक्शनल में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 5/x² प्लस ये हो जाएगा x³ / 2x² + 2 = 0। ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? एक रेशनल इक्वेशन हो जाएगी। रेशनल मतलब जिसमें p/q की फॉर्मेट में होता है, रेशनल, हम उसको क्या कहते हैं? रेशनल इक्वेशन कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे इस इक्वेशन के फॉर्मेट, इस इक्वेशन के टॉपिक में देखी है। इक्वेशन का ये इंट्रोडक्शन था बीएससी एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स में, लेक्चर नंबर 1 था। नेक्स्ट जितने भी वीडियोस हैं आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड यहाँ पे अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसके एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। वैसे मैंने हालांकि आपको ये सारा चीज बता दिया है कि भाई एक्सप्रेशन जो होता है उसको हम जनरल सिंपल सा लिखता है, और इक्वेशन जो होता है उसको हम बराबर करके लिखते हैं, ठीक है। ये क्या एक्सप्रेशन है और ये क्या इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या एक्सप्रेशन है, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। तो कहने का मतलब है, इक्वेशन का मतलब होता है जिसको हम बराबर करके, जैसे मैं 22 में 5 जोड़ूं या 29 में से 2 घटाऊं, आंसर मुझे 27 ही मिलेगा। तो ये सारी इक्वेशंस हो जाएगी, ये सारे एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करें, और आपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।